वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, जिनमें मैंने आपको बाय फिल्ट्रेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय इवेपोरेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन और बाय क्रोमेटोग्राफी, ये 5 टेक्निक्स मैंने आपको बता दी थी। आज हम सिर्फ लास्ट टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे और जिसका नाम है बाय डिस्टिलेशन। देखिए, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ जब किया जाता है जब हमें सॉलिड और लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करके लिक्विड को भी रिकवर करना हो तब। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लिक्विड को हीट करते हैं जिससे उसकी वेपर्स मिलती हैं, उन वेपर्स को हम ठंडा करते हैं जिससे हमें लिक्विड वापस मिल सके। तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों को ही रिकवर करना हो उसमें यूज़ करते हैं। तो इसमें सॉलिड भी हमें मिल जाता है और लिक्विड भी मिल जाता है। लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ हम उन सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए करेंगे जो कि नॉन वॉलेटाइल होते हैं, मतलब जो गर्म करने पर एवेपोरेट नहीं होते हैं, जो गर्म करने पर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो नॉन वॉलेटाइल बोले जाते हैं। तो हम लिक्विड में से सॉलिड को अलग करेंगे तो उनमें से सॉलिड नॉन वॉलेटाइल होगा और लिक्विड वॉलेटाइल होगा, मतलब लिक्विड को गर्म करने पे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से उसका सेटअप बनाया जाता है डिस्टिलेशन का और किस तरह से सेपरेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो होती है। देखिए, इस तरह से पूरा सेपरेशन का जो डिस्टिलेशन से सेपरेशन किया जाता है उसका सेटअप बनाया जाता है, जिसमें ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, वायर गॉज, उसके ऊपर एक फ्लास्क लिया जाता है जो कि राउंड बॉटम फ्लास्क बोला जाता है बिकॉज उसका बॉटम जो है वो राउंड होता है इसलिए। उसके बाद हम एक उसमें थर्मामीटर अटैच करते हैं। थर्मामीटर को उससे अटैच करने के लिए हम कॉर्क का यूज़ करते हैं, रबर कॉर्क का यूज़ कर सकते हैं जिससे हम थर्मोमीटर को उसमें अच्छे से फिक्स कर दें। जो फ्लास्क है राउंड बॉटम फ्लास्क, उसको यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलेंगे क्योंकि वो डिस्टिलेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम मिक्सचर को फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्ट वाटर मिक्सचर लिया हुआ है, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो वाटर है वो वॉलेटाइल है, मतलब वो गर्म करने पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, हम इसमें एक कनेक्शन करते हैं वाटर कंडेंसर का, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पे एरो करके देखिए वाटर कंडेंसर लिखा हुआ है। इस वाटर कंडेंसर में देखिए एक पोर्शन है जहाँ से लिखा हुआ है वाटर इन और एक लिखा हुआ है वाटर आउट। तो वाटर कंडेंसर क्या होता है? देखिए, कंडेंसर का मतलब होता है जहाँ पे हम कंडेंसेशन, हमने प्रोसेस पढ़ी थी आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की जो स्टेट थी गैसेस वाली, उसको हम अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते थे तो हम उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते थे। तो यहाँ पे भी वाटर कंडेंसर वही काम करेगा। यहाँ पे हम जो वेपर्स यहाँ से आएंगी उन वेपर्स को हम कंडेंसर में भेजेंगे। कंडेंसर के चारों तरफ वाटर फ्लो हो रहा है, वो वाटर ठंडा है जिसकी वजह से जो वेपर्स कंडेंसर के अंदर वाली पाइप में फ्लो हो रही हैं वो इस ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने पर वेपर्स से कौन सी फॉर्म में आ जाएंगी? लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी, और फिर वो लिक्विड फॉर्म में आकर फिर वो दूसरे बीकर में उन्हें हम इजीली कलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस को अच्छे से समझिए। हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में सॉल्ट वाटर मिक्सचर को फिल करेंगे, इसे हम गर्म करेंगे जिससे इसमें से वाटर वेपर्स निकलेंगी। ये वाटर वेपर्स फिर वाटर कंडेंसर में जाएंगी। वाटर कंडेंसर में चारों तरफ वाटर फ्लो हो रहा है जिस वजह से ये वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड में, वाटर में, और फिर ये प्योर वाटर हम एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। ये वाटर इसलिए प्योर है बिकॉज इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। हम किसी भी तरीके का वाटर अगर हमें प्योर निकालना है तो फिर हम इसी प्रोसेस के थ्रू वाटर को अगर किसी सॉल्यूशन में से सेपरेट करेंगे तो हमें जो वाटर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? प्योर। तो जब इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो हम सारा वाटर कलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से एक बीकर में, और फ्लास्क के अंदर सिर्फ क्या बचेगा? सॉल्ट। तो ये टेक्निक थी डिस्टिलेशन की, इसे अच्छे से समझिए, इम्पॉर्टेंट है ये।
इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें हम डिस्टिलेशन का ही थोड़ा सा एक अलग टाइप का वर्जन पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले आप इस टेक्निक को अच्छे समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टेक्निक के बारे में आपको बताऊंगी। कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।